गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th का एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो ऑब्जेक्टिव का जो साइंस बेस्ड है, साइंस के पर आधारित है, जो आपके बिहार बोर्ड 2024 में साइंस का क्वेश्चंस आएंगे उसको लेके हम फिर से उपस्थित है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लेके शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है लिख सकते हैं, नहीं तो याद रहे एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन के बारे में आपको बता रहा हूं कि इसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन के ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको एल्केन में चाहिए कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, तो एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है। जैसे कि देखिए, मान के चले कि आपसे कोई बोलेगा कि कार्बन की संख्या 4 है, तो हाइड्रोजन क्या होगा। कार्बन की संख्या कितना है, 4, तो हाइड्रोजन क्या हो गया। तो सबसे पहले कार्बन को काउंट कीजिए, 4 है तो 4 के 2 गुना कीजिए, 4 के 2 गुना 8 होगा और 8 में 2 जोड़ दीजिए 10 होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। कार्बन के संख्या 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। अगला एल्कीन का सामान्य सूत्र, कुछ नहीं करना है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये +2 को हटा देना है, +2 को आप साफ कीजिए, एल्कीन का आ जाएगा। एल्काइन का तो CnH2n-2 होता है। एक में +2, एक में कुछ नहीं और एक में -2। फिर से मेरे साथियों, एक में +2, एक में कुछ भी नहीं और एक में -2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अगला बेंजीन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हमेशा पूछा जाता है। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H6 होता है। इसमें कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की भी संख्या 6 होते हैं। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H6। देखिए हम ये शॉर्ट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, लेकिन इसमें समय और टाइम दोनों जल्दी जल्दी खत्म होंगे, मतलब ज्यादा लगेगा, इस कारण हम इसका अति कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक -OH होता है। डैश नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन -OH होता है। अगला एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक -CHO होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक -CHO होता है। कार्बन के अपरूप, कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप है, एक तीसरा भी है, लेकिन आपसे पूछेगा तो सिर्फ 2 ही लिखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है, हीरा जस्ट इसका उल्टा कुचालक होता है। ये बहुत मुलायम होता है, लेकिन हीरा दुनिया में जितना भी चीज है ना, सबसे कठोर हीरा होता है। पत्थर दिल नहीं, कठोर होता है, ठीक, उसको दिल से नहीं जोड़िएगा। हीरा विद्युत का क्या होता है, हीरा विद्युत के सुचालक तो नहीं, होवे नहीं करता है, नहीं होता है। आपसे बोलेगा कि हीरा में ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक कौन, तो आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। मान के चलिए कि आपके पास ये पेंसिल है, ये तो मेरे पास मार्कर है, आपके पास पेंसिल में भी हो सकता है। आप इस दोनों इंड को छील के शार्पनर से, और अगर आप करंट से अगर जोड़ के तार को इससे जोड़ेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। ये सब सावधानी बना के रखिएगा, घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कीजिएगा। करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना नहीं है, ये आपके लिए जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, हीरा विद्युत का क्या होता है, सुचालक नहीं होता है। नेक्स्ट
एक माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होते हैं? एक माइक्रो एम्पियर में मेरे साथियों 10 के पावर -6 एम्पियर होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर कितने एम्पियर होते हैं? -6 एम्पियर। एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं मेरे दोस्तों? -12 के बराबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ना है, वो गाना निकला था, तू मुमताज बनी संगमरमर, क्या पता क्या गाना था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत कीमती पत्थर होते हैं संगमरमर। ताजमहल का फॉर्मेशन इसी से हुआ है। तो ताजमहल बनाने वाले कौन थे आप लोग हमको बताइएगा कमेंट्स में जरूर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो ध्यान दीजिएगा CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का। अम्ल का पीएच मान जग जाहिर है, आपको भी मालूम होगा, बोल दीजिए मेरे साथ। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से क्या अधिक या कम? तो होता है कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, 1 बिलियन का पीएच मान 2.5 है। यह अम्लीय है या क्षारीय? कमेंट्स में, हम नहीं पूछेंगे। क्षार का पीएच मान 7 से, बस सब लोग जानते हैं, 7 से कथी अधिक, कम है तो अधिक ना होगा, उल्टा 7 से कथी अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान ये न बेसी ना कम, बीच बिचहा होता है, तो ये 7 होता है। कितना होता है? मात्र 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना, वायुमंडल में हमारे वायु में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, वो होते हैं 0.03%। कितना होते हैं? 0.03%। ये क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक ना। हरित गृह प्रभाव क्वेश्चन भी आता है कि किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, तो ये समझ लीजिएगा। अगला मैं एक और 2 क्वेश्चन ऐसे ही बोलता हूँ। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। किससे संबंध है मेरे दोस्तों? वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। इसमें कोई दिक्कत है? एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ रिवीजन कराता हूँ। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्काइन का CnH2n-2। याद रखिए, एल्केन में रहेगा तो +2 जोड़ दीजिएगा, एल्कीन में रहेगा तो कुछ नहीं जोड़िएगा ना घटाइएगा, और एल्काइन में रहेगा तो 2 माइनस कर दीजिएगा। बेंजीन का सूत्र C6H6। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक डैश OH होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक डैश CHO होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूफ? मुख्य रूप से 2 अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो 2 मैं लिख चुका हूँ। हीरा विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक? तो याद रखिएगा, हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, अभी जान लीजिए। एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। इसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके बहुत जल्द आ रहा हूं। तब तक सारे लोगों को मैं ये आदेश नहीं, निवेदन कर रहा हूं। आदेश दूंगा तो कोई नहीं करेगा। निवेदन कर रहा हूं कि जो भी हमारे प्यारे साथी हो, जो बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं। देखिए, ये आपके जीवन का 10 साल का पढ़ाई का ये आगे आपको बढ़ना है। 10 साल में आप क्या पढ़े, उस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको दिखाना है।
आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाते हैं। रिश्तेदार तो नहीं उम्मीद लगाते होंगे, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा एक दूसरे से जलने का काम करता है, ये तो मैं कॉन्फर्म हूँ। बट माता पिता आपसे उम्मीद लगाए होंगे, बड़ी मेहनत से कोई किसानी करते हैं, कोई बाहर रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, रात दिन फैक्ट्री में काम करते हैं। तो आप अपने पिता के दर्द को समझिए, उनके उस मजबूरी को समझिए कि वो किस हालात में आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे होंगे वो आपके लिए। तो ऐसे करके देखिए, आप उनके जगह पे एक दिन अपने आप को देखिए कि हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो कितना हमको तकलीफ और दर्द होगा। तो ये इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, ये 2-2.5 महीने का समय को कम नहीं समझिए। अपने आप को समर्पण के भावना रखिए, पूरी 100% एफर्ट्स लगा दीजिए कि हमको इस बार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं। ये नहीं कहता हूँ कि एकदम 400 प्लस ही लाने हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाइए कि आपके आगे का राह आसान हो जाए। मैं बताता हूँ, जो भी लोगों को, जो भी कैंडिडेट को मैट्रिक में जो परीक्षा देते हैं, उनको अगर 60%, 61%, 62%, मतलब 70 से कम परसेंट आते हैं, वो अगर एयरफोर्स और नेवी का फॉर्म फिलअप करते हैं ना, भरते हैं, तो उनको सबसे पहले कि कॉल लेटर ही नहीं आता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है। क्योंकि सारे लोग हैं ना 70 प्लस वाले कोई नेवी और एयरफोर्स वैल्यू देते हैं। तो अगर आपको इसमें, अगर आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एयरफोर्स नेवी में जॉब करें, तो 70% से ज़्यादा नंबर लाना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है। इस जीवन में हम लोग शॉर्टकट करते हैं कि चलो जल्दी से मिल जाए, गलत बात। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं आगे चल के उनको दिक्कत होता है। तो शॉर्टकट से दूर रहिए। भले थोड़े धीरे धीरे करके ही सफलता मिले, लेकिन वो सफलता हमेशा के लिए टिकाऊ रहेगा। ऐसा नहीं कि आ जाए और ख़त्म हो जाए। तो इतना कह के मैं आप लोगों को अपने अथी को ख़त्म करता हूँ शब्द को। लेकिन ये ज़रूर याद कीजिए, हर दिन वीडियो आएगा, हर दिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा इसको प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी से ये नहीं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और कुछ नहीं करना है, मुझे ज़्यादा ही कुछ उम्मीद नहीं है। बस इतना ही आप लोग करेंगे मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक है जय हिंद, जय भारत।